हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो खुलेआम धमकी देता था। एक ऐसा आदमी जो कि मुंबई को देश की राजधानी बनाना चाहता था। एक ऐसे आदमी की बात करेंगे जिसके दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाने आते थे और इनका नाम था बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे का बचपन का नाम बाल केशव ठाकरे था, जो समय के साथ बाला साहेब ठाकरे बन गया। बाल ठाकरे एक कार्टूनिस्ट थे। राजनीतिज्ञ तो बाद में बने। यही नहीं बल्कि ठाकरे मशहूर क्रांतिकारी कार्टूनिस्ट थे। 1950 के आसपास टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में इन्हीं के कार्टून छपते थे। इन्होंने 1960 में ये नौकरी छोड़ दी थी। बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। उनका बिना देखे भाषण देना लोगों के मन को भा गया। उन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ एकजुट होती थी। चांदी के सिंहासन पर बैठने के शौकीन बाल ठाकरे के दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाते थे। ठाकरे खुलेआम धमकी देते थे। बाल ठाकरे जब किसी का विरोध करते थे तो दुश्मनों की तरह, और जब तारीफ करते थे तो ये ऐसे कि जैसे उनसे बड़ा कोई मित्र ही नहीं। 19 जून 1966 को बाल ठाकरे ने शिवाजी पार्क में नारियल फोड़कर अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाई थी। शिवसेना जो आज भी चल रही है। 1960 और 1970 के दशक में महाराष्ट्र में लुंगी हटाओ पुंगी बचाओ अभियान चलाया गया। ये स्पेशली बिहारियों के लिए था, क्योंकि बाल ठाकरे ने अपने समाचार पत्र के मुख्य पेज पर भी लिख दिया था कि एक बिहारी 100 बीमारी। 1980 के दशक में बाल ठाकरे ने समाचारों में मुसलमानों के बारे में कहा कि ये कैंसर की तरह फैल रहे हैं और देश को इनसे बचाया जाना चाहिए। बाल ठाकरे की एक खास बात थी कि वो कभी किसी से मिलने नहीं गए। जिसे मिलना है खुद घर आओ। भारत की हर बड़ी हस्ती उनसे मिलने के लिए उनके मुंबई के घर मातोश्री में जाती थी। बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर बियर पीने और उनसे मिलने के लिए उनके घर जाते थे, जैसे नरेंद्र मोदी, माइकल जैक्सन। अपने भाषणों में बाल ठाकरे अक्सर दो ही चीज़ों की खुलकर तारीफ करते थे। एक था हिटलर और दूसरा श्रीलंका का आतंकी संगठन लिट्टे। बात है सन 1990 के आसपास की। कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद संगठन चरम पर था। कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था। अमरनाथ यात्रा चल रही थी। आतंकवादियों ने यात्रा बंद करने की धमकी दे दी और कहा जो अमरनाथ यात्री आएगा वो वापस नहीं जाएगा। तब बाल ठाकरे ने एक बयान दिया कि हज के लिए जाने वाली 99% फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से जाती हैं। देखते हैं यहाँ से कोई यात्री मक्का मदीना कैसे जाता है। अगले ही दिन से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई थी। सन 1992 में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई तो बाल ठाकरे आपकी अदालत शो में आए हुए थे। जब उनसे कहा कि जैसे कि सुना है कि ये काम शिव सैनिकों ने किया है, तो वो बोले कि यदि ये काम शिव सैनिकों ने किया है तो ये गर्व की बात है। बाल ठाकरे के कुछ स्पेशल शौक थे, जैसे कि सिगार पीना, वाइट वाइन पीना एट्सेट्रा। ज़्यादातर फोटो या इंटरव्यू में उनके हाथ में पाइप या सिगार होती है। पाइप तो 1995 में दिल के दौरे के बाद छोड़ दी, लेकिन सिगार तो मौत के साथ ही छूटी। 1999 में बाल ठाकरे पर 6 साल तक वोट डालने और चुनाव लड़ने पर बैन लगा था, लेकिन बाल ठाकरे ने अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा। अपनी मौत से 2 महीने पहले ठाकरे का एक बयान आया था कि आर्मी मेरे हवाले कर दो, मैं देश को 1 महीने में ठीक कर दूंगा। ठाकरे के जीवन में दुख भी बहुत थे। पहले पत्नी का निधन, फिर बड़े बेटे बिंदु माधव की कार हादसे में मौत, फिर दूसरे बेटे जयदेव के साथ मनमुटाव और लाडले भतीजे राज ठाकरे का अलग पार्टी बनाना। आपको बता दें कि राज ठाकरे वो आदमी थे जिनको बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी माना जाता था। 17 नवंबर 2012 बाल ठाकरे का निधन हो गया। इस दिन मुंबई बंद थी। अंतिम यात्रा में लगभग 5 लाख लोग शामिल हुए। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक आवाज़ उठती है, बाला साहेब। फिर लाखों लोग चिल्लाते हैं, अमर रहे। बाल ठाकरे ना तो मुख्यमंत्री थे और ना ही सांसद, लेकिन पूरा हिंदुस्तान उनको सलामी दे रहा था। और फिर उन्हें मरने के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ही मिलती है। ये रुतबा था बाला साहेब ठाकरे का। पूरी मुंबई में बाला साहेब की बादशाहत चलती थी। अंडरवर्ल्ड भी डरता था बाला साहेब के सामने कुछ भी कहने से, उनसे पंगा लेने से। बाला साहेब की शेर जैसी दहाड़ को आज भी लोग याद करते हैं बड़े गर्व के साथ।
आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।